क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट एक ही पॉइंट से बार बार रिवर्स क्यों होता है, या फिर ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस रॉकेट की तरह भाग जाता है? ऐसा बस यूं ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक राज छिपा होता है जिसे हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। एक डेडली कॉम्बिनेशन जिसे सिर्फ स्मार्ट मनी ही यूज करता है। यह स्ट्रैटेजी न सिर्फ हाई एक्यूरेसी देती है, बल्कि मार्केट के असली सीक्रेट्स भी खोलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं मार्केट को उन्हीं की तरह समझना जिन्होंने इस गेम को डिजाइन किया है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए पहले फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को शॉर्ट में समझ लेते हैं, ताकि आगे जो कुछ भी मैं आपको बताऊं वो अच्छे से समझ आ सके। फेयर वैल्यू गैप। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, हेज फंड्स मार्केट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे मूव करता है बिना प्रॉपर्ली एडजस्ट हुए। इससे प्राइस चार्ट में एक इम्बैलेंस बन जाता है जहां कोई प्रॉपर बाइंग सेलिंग नहीं हुई होती। यही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। जब भी हमें चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखे, तो अक्सर प्राइस उस गैप को फिल करने के लिए उस जोन तक वापस आता है। अब चलिए समझते हैं कि आखिर प्राइस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए क्यों वापस आता है। जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बाइंग करते हैं, तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भाग जाता है। इस तेज मूव की वजह से इंस्टीट्यूशंस के सभी बाइंग ऑर्डर्स एक साथ फिल नहीं हो पाते, क्योंकि मार्केट में उस समय पर्याप्त सेलर्स नहीं होते। इसी वजह से प्राइस दोबारा उस एरिया यानी फेयर वैल्यू गैप FVG की तरफ लौटता है, ताकि इंस्टीट्यूशंस अपने बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करवा सकें। जब प्राइस दोबारा FVG एरिया में आता है, तो इंस्टीट्यूशंस फिर से अपने बचे हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, और डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस वापस रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के ये ऑर्डर्स तब तक फिल नहीं हो सकते जब तक उन्हें लिक्विडिटी यानी सामने वाले ट्रेडर्स, बायर्स या सेलर्स न मिलें। अब चलिए समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप पर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स को भरने के लिए लिक्विडिटी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मार्केट में किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बायर और सेलर दोनों होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी ढूंढते हैं, और वो मिलती है हाईज या लोज के आसपास, यानी कि हाई के ऊपर सेलर्स की लिक्विडिटी होती है और लोज के नीचे बायर्स की लिक्विडिटी होती है। क्योंकि जब कोई सेलर यहां से सेल करते हैं, तो वो अपने स्टॉप लॉस को इस हाई के ऊपर रखते हैं, और जब कोई बायर्स यहां से बाइंग करते हैं, तो वो अपने स्टॉप लॉसेस को इस लो के नीचे रखते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चार्ट पे जो भी हाईज या लोज होते हैं, उनके ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और इंस्टीट्यूशंस इन्हीं लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। जब प्राइस इन लेवल्स को तोड़ता है, तो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगते हैं, और बहुत सारे बायर्स यहां के ब्रेकआउट देखकर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को सेल करने के लिए यहां पे बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पे अपने हैवी सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और उनका हैवी ऑर्डर्स इजीली फिल हो जाता है, और प्राइस यहां से फॉल कर जाता है। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें चार्ट पे ज्यादातर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन फेल होते हुए दिखते हैं, और अब हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को कंबाइन करके हमें कैसे ट्रेड करना है। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट कॉन्फर्मेशंस की जरूरत होती है, तभी हम इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्फर्मेशन है कि जब भी हमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिखे, तो तीनों कैंडल्स ग्रीन ही बननी चाहिए, और अगर बेरिश FVG बन रहा है, तो तीनों कैंडल रेड होनी चाहिए। अगर बुलिश FVG में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कैंडल में से कोई भी कैंडल अगर रेड बनी हुई है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम अधिक रिलायबल नहीं मानेंगे। और अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडल में से कोई भी कैंडल अगर ग्रीन बनी हुई है, तो इसे भी हम अधिक रिलायबल नहीं मानेंगे। एक फेयर वैल्यू गैप को अधिक रिलायबल तभी माना जाता है जब तीनों कैंडल एक ही कलर की हों। सेकंड कॉन्फर्मेशन है कि अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो ये फेयर वैल्यू गैप बुलिश ट्रेंड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ इस तरह से ओवरलैप करना चाहिए। और अगर बेरिश FVG बन रहा है, तो ये भी बेरिश ट्रेंड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ इस तरह से ओवरलैप करना चाहिए। थर्ड कॉन्फर्मेशन है जो फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने लायक बनाती है, वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस के आने से पहले वो लिक्विडिटी जोन बना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट बुलिश मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब आपको देखना है कि जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आए, तो वो इस तरह से सिंपल पुल बैक देते हुए नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह से प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आ रहा है, तो प्राइस के इस फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहेगी। लेकिन अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आने से पहले इस तरह से एक माइनर लो बना के आता है,
या फिर इस तरह से इक्वल लोज बना के आता है, तो प्राइस के इस फेयर वैल्यू गैप से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक रहती है। क्योंकि जब प्राइस इस तरह से माइनर लो बना के फेयर वैल्यू गैप पर आता है, तो इस टाइम इन हाइज के ऊपर बहुत अधिक लिक्विडिटी भी क्रिएट हो गई होती है और बहुत सारे सेलर्स इस माइनर लो के ब्रेकडाउन पर सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यहां पे बाइंग करने के लिए बहुत सारे सेलर्स मिल जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस यहां पे अपने हैवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से बाउंस करके ऊपर चला जाता है और जितने भी सेलर्स यहां सेल किए हुए होते हैं वो सभी ट्रैप हो जाते हैं। अब ऐसे ही अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर पहुंचने से पहले कुछ इस तरह से इक्वल लोज बना देता है और उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप पर आता है, तो इस टाइम भी इन हाइज के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी होती है और इन इक्वल लोज के नीचे भी बहुत सारे सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यहां पे भी बाइंग करने के लिए बहुत सारे सेलर्स मिल जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस अपना हैवी बाइंग ऑर्डर्स यहां पे प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका हैवी बाइंग ऑर्डर्स ईजिली फिल हो जाता है और प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से बाउंस होकर ऊपर चला जाता है। इसलिए फेयर वैल्यू गैप पर पहुंचने से पहले प्राइस को लिक्विडिटी जरूर जनरेट करनी चाहिए। अब फोर्थ कॉन्फर्मेशन में आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस तरह से लिक्विडिटी जोन बनाते हुए फेयर वैल्यू गैप पर आता है, तो आपको तब तक यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न न फॉर्म कर दे। जब प्राइस लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फेयर वैल्यू गैप पर कोई स्वीपिंग कैंडल या फिर कोई अन्य बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस के यहां से ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। चलिए अब चारों कन्फर्मेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली कन्फर्मेशन है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप में हमें तीनों कैंडल ग्रीन बनती हुई दिखनी चाहिए और बेरिश फेयर वैल्यू गैप में हमें तीनों कैंडल रेड बनती हुई दिखनी चाहिए, तभी हम इस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड मानेंगे। सेकंड कॉन्फर्मेशन है कि फेयर वैल्यू गैप इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप करना चाहिए। थर्ड कॉन्फर्मेशन है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आने से पहले लिक्विडिटी जोन जरूर बनाना चाहिए, चाहे वो माइनर स्विंग हो या फिर इक्वल हाइज या इक्वल लोज। फोर्थ कॉन्फर्मेशन है कि प्राइस जब लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फेयर वैल्यू गैप पर आता है, तो इस फेयर वैल्यू गैप पर हमें कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक जरूर दिखनी चाहिए, तभी हम अपने ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बिना रिवर्सल कैंडल के कंफर्मेशन के हमें एंट्री नहीं करनी है। अगर ये चारों कंफर्मेशन मिल रहे हैं, तभी हम एक फेयर वैल्यू गैप को अधिक रिलायबल मानेंगे, क्योंकि ऐसे फेयर वैल्यू गैप से प्राइस के रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक रहती है। आई होप कि अभी तक आपको जो कुछ भी सिखाया गया वो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसा कि अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहां पे बुलिश मूव किया हुआ है, उसके बाद देखिए जब प्राइस यहां से ऊपर गया हुआ है तो यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है और ये फेयर वैल्यू गैप इस रेजिस्टेंस लेवल के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फेयर वैल्यू गैप एक हाई प्रोबेबिलिटी का है और यहां पे देखिए जो स्विंग लोज बने हुए हैं, इन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल है। अब देखिए जब प्राइस यहां से एक पुल बैक देते हुए नीचे आया है तो प्राइस ने इन लोज को ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से सभी बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं और इन लोज के ब्रेकडाउन पर बहुत सारे सेलर्स सेल करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यहां पे करने के लिए इनफ सेलर्स मिल चुके हैं। तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स इस बात का फायदा उठाते हुए अपने बचे हुए ऑर्डर्स भी लगा देते हैं और इनका ऑर्डर इजीली फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इस फेयर वैल्यू गैप पर एक पिन बार कैंडल बनती हुई दिख जाती है, जिसका मतलब होता है कि अब प्राइस यहां से बाउंस करके ऊपर जाने वाला है। तो इसी कॉन्फर्मेशन के साथ हम भी यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से बाउंस करके ऊपर चला गया है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। अब आइए इसका एक बेरिश एग्जांपल से भी देख लेते हैं। तो अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि प्राइस यहां पे बेरिश मूव कर रहा है और यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फेयर वैल्यू गैप एक हाई प्रोबेबिलिटी का है। अब देखिए प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आने से पहले एक माइनर हाई बनाया हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए हैं। अब देखिए इस माइनर स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, जिसकी वजह से सेलर्स जो लोग यहां से सेल किए हुए थे
उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगे हैं और बहुत सारे बायर्स यहां पे ब्रेकआउट को देखकर बाइंग करने लगे हैं। इस वजह से अब इंस्टीट्यूशंस को सेल करने के लिए बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं और अब इंस्टीट्यूशंस यहां पे अपने हैवी सेल ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं और उनका हैवी ऑर्डर यहां पे इजीली फिल हो जाता है क्योंकि इस ब्रेकआउट पर बाइंग करने वाले बहुत हैं। जब यहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स सेल प्लेस कर देते हैं तो सेलिंग प्रेशर की वजह से यहां पे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती हुई दिख जाती है, जिसका मतलब है कि अब प्राइस यहां से बाउंस करके डाउन साइड जाने वाला है। तो इस कॉन्फर्मेशन के साथ अब हम भी यहां से सेलिंग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से बाउंस करके स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ डाउन साइड चला गया है। अब इसी चार्ट पे आप फिर से देख सकते हैं कि जब प्राइस डाउन साइड गया हुआ है तो यहां पे फिर से हमें एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिख रहा है जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फेयर वैल्यू गैप भी एक हाई क्वालिटी का है। अब देखिए यहां पे जो छोटे छोटे हाईज बने हुए दिख रहे हैं इनके ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं। अब देखिए जब प्राइस यहां से पुल बैक दिया है तो इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, जिसकी वजह से सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं और बहुत सारे बायर्स इस ब्रेकआउट पर बाइंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब इंस्टीट्यूशंस को यहां से सेल करने के लिए बहुत सारे बायर्स मिल गए हैं। इस वजह से अब इंस्टीट्यूशंस यहां पे अपने हैवी सेल ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं और उनका ऑर्डर्स इजीली फिल हो जाता है और इसी वजह से हमें इसी फेयर वैल्यू गैप पर एक रिजेक्शन कैंडल भी बनती हुई दिखने लगी है, जिसका मतलब है कि अब प्राइस यहां से रिवर्स होकर डाउन साइड जा सकता है। तो अब हम भी यहां से सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है। इस तरह से अगर आप सभी कन्फर्मेशंस को यूज करते हुए अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो आप भी इस फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को यूज करके मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हो या फिर 30 मिनट्स। यह स्ट्रैटेजी हर एक टाइम फ्रेम में ऐसे ही वर्क करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में जो कुछ भी बताया गया वो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।